a Navy officer who was married just 5 days ago, was killed in this deadly terror attack in Pahalgam. Lieutenant Vinay Narwal, a 26-year-old Indian Navy officer from Haryana's Karnal, was tragically killed in Pahalgam. He was recently married just 5 days ago, as I mentioned. He was on leave enjoying a short vacation in Kashmir. My colleague Gurpreet had a chance to speak with the grieving family. Listen in. 26-year-old Navy officer who has already lost his life in this terror attack. Right now, we are standing at his residence. We have a grandfather of Vinay with us. We will talk to him. तो सर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो मैन थे उनको टारगेट किया गया वहाँ पे उनको ही मारा गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो क्लिप चल रही थी उसमें ज़रूर पता लग गया कि उन्होंने मजहब को पूछ के गोलियां चलाई है, सिर में उसके गोली मारी है, जबकि वो खाना खा रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही बताया गया भाई उसको अटैक हुआ है, उसमें गोली लग गई है। इससे फालतू और कोई पता नहीं लगा हमें। 16 तारीख को शादी होती है, 19 को रिसेप्शन होती है, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म हनीमून टूर पे जाते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसके बाद ये इंसिडेंट होता है। तो विनय करनाल में रहते थे, पास में गांव था, कहाँ से पढ़े हैं यहाँ पे, कब नेवी में ज्वाइन किया उन्होंने? वो जब 3.5 साल के थे हम गांव से करनाल आ गए थे। 8 सेक्टर में रहते थे और 8 सेक्टर में ही स्कूल है, उसमें वो पढ़ते थे। यहाँ से मैट्रिक की उसने, 10+2 उसने दिल्ली से किया। उसके बाद वो 10+2 के बाद बीटेक की है SRM, अपना राजीव गांधी जो सोनीपत है वहाँ से। उसके बाद वो नेवी के अंदर डायरेक्ट सेलेक्ट हुए थे SSB से। SSB का एग्ज़ाम होता है, उससे सेलेक्ट हो गए, सेकंड लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर गए थे। अभी 1-1.5 साल पहले उसकी प्रमोशन हुई थी, लेफ्टिनेंट बन गए थे। विनय हमेशा ही देश की सेवा करना चाहते थे क्या उस शुरू से ही, क्योंकि पिता भी कह रहे कि एक जॉब करते थे क्या? शुरू से ही उसके मन में थी, ये भावना थी कि मैं देश की सेवा करूं। और जब भी वो मिलिट्री गाड़ियां वगैरह बचपन में देखता था तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल करता था, ये कैसे है, क्या है। तो बल्कि मैं उसको गुस्सा होता था कि मैं खुद BSF के अंदर नौकरी करके आया हूँ, मुझे पता है बॉर्डर की नौकरी कितनी टफ़ है। मैं उसके बाद हरियाणा पुलिस में रहा हूँ, तो मैं उसको सोचूं था कि ये इस तरफ ना जाए, क्यों, वहाँ तो बहुत टफ काम है। लेकिन उसका मन ही ऐसा था कि उसने 10+2 करते करते भी उसने एग्ज़ाम CDS वगैरह के भी देता रहा। लेकिन क्योंकि ये भी टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमें विनय भी देश की रक्षा करने में लगे, तो क्या कल कोई ऐसी बात आई, उन्होंने रजिस्ट किया, कोशिश की वहाँ पे, क्या एकदम से अटैक हो गया, क्या इन्फॉर्मेशन? उस चीज़ के बारे में तो कोई मैंने देखा नहीं है कैसे क्या हुआ। तो वो तो बैठे थे, खाना खा रहे थे, जैसे हमें पता लग गया है। उसके बाद उन्होंने मतलब वहाँ गोलियाँ चली हैं, पूछ के सिर में गोली लगाई है, मारी है उसको। तो क्या मांग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये, क्योंकि विनय एक बहन थी और विनय, हम तो क्या मांग करेंगे, मांग तो जो गवर्नमेंट करेगी वो करेगी, जो कुछ उनका तो कुछ बन नहीं सकता। जो टेररिस्ट ने गोली चलाई है उसका तो वो तो चला गया, शहीद हो गया, सोच ले। हैं? तो हम तो कुछ नहीं मांग करते। जो विनय के फादर मदर वहाँ गए हैं, कौन कौन गया वहाँ? विनय के पिताजी हैं और उनकी बेटी है, साथ में गए हैं। और उसके ससुर विनय के और सास वो गई हुई हैं श्रीनगर। तो विनय और विनय की बहन थे, दो ही बच्चे थे? 2 ही बच्चे हैं, बड़ा विनय था, छोटी लड़की थी जिसका नाम सृष्टि है। दादा होने नाते पे, क्योंकि हमेशा आपने उसे बचपन में देखा होगा, देश की सेवा कर रहा था, लेकिन इस समय हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो क्या क्या मांग क्या करते हैं कि क्योंकि जो बच्चा आपने पाला पोसा इतना बड़ा तो की? क्या हमने कोई कुछ मांग किस चीज़ की करेंगे जी, हम जो हमारे पास था वही चले गया, और क्या हमारे पास पहले भी तेरा कुछ है, वही कोई बरतने वाला नहीं रहा, और क्या है गया। जिसके लिए हम कमा रहे थे हमारा तो वो ही नहीं रहा। अब इतने ज़मीन भी है मेरे पास, घर भी है, ये है,
तो हमारे पास है क्या? जस्टिस की मांग करते हैं कि हाँ, जस्टिस की मांग करते हैं, न्याय मिले हमें कुछ न कुछ। ठीक है।